नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हम आ चुके हैं पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं जो जीएनएम का केस हुआ है। अब लाइव दिखाते हैं कि केस हुआ है कि नहीं, आपको मालूम चल जाएगा। आप आ जाइए पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, अब आपको आना है कहाँ? सबसे पहले आप देखेंगे, फिर इसके बाद आपको आना है। वीडियो पूरा देखिए, इसमें बहुत सारे कुछ बातें आप लोगों को बताना है मुझे। तो आप नीचे आएंगे तो आपको देखना है केस स्टेटस पे क्लिक करना है। ठीक, केस स्टेटस पर आ गए, बहुत सारे चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको आना है बाई टोकन नंबर पे। ठीक है, टोकन नंबर पर आएंगे। अब आपका केस कौन सा है? आपका केस जो है CWJC है। ठीक, CWJC है, तो इसमें आपको फिलिंग नंबर भरना है। अब आपको फिलिंग नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है, पहले से है मेरे पास। उसके बाद आपका ईयर है तो 2024 है, देख लीजिए। फिर आपका कैप्चा भर देना है 931। ठीक, और आपको शो पे क्लिक कर देना है। ठीक, अब जैसे ही आप शो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको चीज़ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर टोकन नंबर दिखाई दे रहा है, स्टेटस वेटिंग फॉर, ठीक है, लीड दिखाई दे रहा है आपको। तो पिटिशनर जो है रंजन जी की वाइफ है, जूली कुमारी जो है, और इसमें बहुत सारे लोग भी हैं, अदर लोग भी। आप क्लिक करने पर इस पर दिखाई दे देगा। रिस्पोंडेंट बनाया गया है द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ठीक है, देखिए 20 दिसंबर को फाइलिंग किया गया है। ठीक, पहले ही मिल गया था। ठीक है, केस नंबर अभी नहीं मिला है, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका चीज़ें सब आपके सामने है। केस फाइल हो चुका है, इसमें कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बहुत सारी बातें करते हैं इसमें आपको। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो जीएनएम स्टूडेंट है उन लोगों ने केस फाइल कर दिया है। ठीक, 20 दिसंबर के डेट में हुआ है। हालांकि पहले ही फाइल हुआ है, नेट पे चढ़ा है 20 दिसंबर को। ठीक, और केस नंबर भी, चूँकि अभी तो कोर्ट बंद है, 4 जनवरी को कोर्ट खुल रहा है। ठीक है, 21 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में कोर्ट बंद है। तो केस नंबर हालांकि पहले ही मिल जाएगा, लेकिन आपका पहला सुनवाई होगा वो 10 जनवरी से पहले होगा। ठीक है, तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये आप ही की लड़ाई है। ठीक है, और इसमें देखिए नियम का खेल है। बिहार सरकार जितना भी नियम बना रही है उसमें स्टूडेंट को पेरने वाला काम कर रहा है। ठीक है भाई, एक बार अभी देखिए 2022 का केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 2022 में बहाली आया, फिर 2023 में उसको रीओपन किया गया। एएनएम को ले ही लीजिए, एएनएम का केस अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक, अभी उसका सुनवाई 7 जनवरी को है। जीएनएम का 10 जनवरी से पहले सुनवाई होगा। आप लोगों की अगर सहमति होगी तो जल्दी सुनवाई होगा, क्योंकि इमरजेंसी, हर केस में इमरजेंसी रूल लागू रहता है। ये जो पिटिशनर होते हैं उनके तरफ से, ये जो उनके एडवोकेट होते हैं वहीं पे पहले फिक्स करार कर दिया जाता है। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग भी देखे, इमरजेंसी लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए इसमें लड़ाई भाई मेनली सभी लोगों की है कि आप बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए। और चूंकि मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हैं, जीएनएम कर रहे हैं, बाय द वे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, बहाली कोई निकलता है और उसमें बोल देता है कि बीएससी नर्सिंग भी अलाउ होगा, तो फिर आप उनके मुताबिक जीरो हैं। ठीक है, नॉलेज में भी बीएससी नर्सिंग वाले आगे होंगे आपसे। ठीक है, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीएनएम का कोर्स 3 साल का होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, और बीएससी नर्सिंग 5 साल का होता है। तो क्या 3 साल का मुकाबला हम 5 साल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 3 साल रहकर तैयारी करता है और कोई 5 साल, तो उसके अपेक्षा 5 साल वालों के पास ज़्यादा नॉलेज होगा, तो उसके लिए अलग रूल है। ठीक है, जबकि आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग का जो रूल है, नियम है, कैडर है, वो बिल्कुल अलग है, कहीं भी मैच नहीं करता है उससे। ठीक ना, और उसका सिलेबस भी अलग है। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस जो है वो जीएनएम से डबल है। ठीक है ना, एक डॉक्टर का बराबर उसका उपाधि होता है। और जीएनएम एक मतलब स्टाफ नर्स, नर्स का जो कार्य होता है, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं जीएनएम वाले। ठीक, तो यही केस है कि भाई इसमें इस नियम के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग को अलाउ करना, ये भेदभाव है, स्टूडेंट का कहना है, जो भी एडवोकेट साहब है। और इस बार पटना हाई कोर्ट में जीएनएम का केस लड़ने वाले बहुत बड़े लेवल के एडवोकेट है, क्योंकि इसमें किचिर पिचिर नहीं हो रहा एएनएम उस केस जैसा। इसमें मतलब ज़्यादा तगड़मबाजी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेनली देखेंगे तो सभी लोग, ग्रेजुएट लेवल का एक कोर्स होता है। ठीक है ना, और जो व्यक्ति ग्रेजुएट होता है ना, तो उसके पास मैच्योरिटी
एएनएम के मुताबिक ज़्यादा होता है। एएनएम का कोर्स इंटर लेवल का हो गया, तो इंटर लेवल के मुकाबले आप देखेंगे तो थोड़ा मैच्योरिटी जो होता है कन्वेंशियल तौर पे बहुत लो होता है, ठीक। तो इसमें तगड़मबाजी नहीं है, और इसमें जो लोग भी हैं, जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं, वो अवैध दर्जे पे दे रहे हैं, और सभी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना। किसी को कोई देखिए, एक और चीज़ कहेंगे भाई, एक है यूट्यूबर, ठीक है ना, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं भाई, वो हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई कोई और कंटेंट वगैरह उठा लो, ठीक है ना। अब देखना ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस पर अपना वो दिखाएँगे कि ये देखिए ये है इसका केस, ये है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब पूरा वो जजमेंट एक मतलब समझ लिए को अपने आप को कोर्ट समझते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एएनएम का खेला नहीं है, ये जीएनएम स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे लोग समझता है, आप कुछ भी किसी को टाँग खींचोगे तो आदमी इतना तो पागल नहीं है कि वो बातों को मान लेगा, क्योंकि यहाँ राइट की लड़ाई है, नियम की लड़ाई है। और नियम भाई अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम भी लड़ेंगे, आपके साथ गलत होगा तो आप भी लड़ोगे। तो भाई किसी का टाँग मत खींचो, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, लड़ रहा है, तो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए, ठीक है। हम हो चाहे कोई भी हो, गलत को हमेशा गलत कहना चाहिए नियम की लड़ाई में, ठीक। और बाकी जैसा होगा आपको बताया ही जाएगा। हाँ, कभी-कभी देखते हैं आपके जो लीडर हैं, वो भी आपके बीच लड़ते हैं, आपकी बातों को रखते हैं आपके समक्ष कि जो आप बोलेंगे वही हाई कोर्ट में रखा जाएगा, ठीक ना। अगर आप कहीं से कोर्स ही कर रहे हैं, लोन लेकर कर रहे हैं, और उसमें सीटों की संख्या कम हो, फिर उसमें अलाउ कर दिया जाए बीएससी नर्सिंग को, तो फिर कहीं से भी ये वैधानिक नहीं है, अवैधानिक होगा, ठीक है। तो सभी लोग बढ़-चढ़ कर आप बिहार के, चाहे बिहार से बाहर जिस कॉलेज में भी हैं, वहाँ पे आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है, उस नंबर के मुताबिक आप जुड़े, बात करें, आप अपनी डाउट को क्लियर करें और बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करें लोगों केस को, क्योंकि इसमें आपकी जीत पक्की है। क्योंकि ये नियम जो है विधानसभा विधान परिषद से पारित हुआ है, गवर्नर जो होते हैं राज्यपाल, उनका तरफ से मोहर लगा है, तो ये हाई कोर्ट ही तय करेगा ना कि ये नियम वैलिड है या नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जो ड्राफ्टिंग हुआ है वो मतलब नियम को उल्लंघन को लेकर है, स्टूडेंट में भेदभाव को लेकर है, ठीक है ना, राइट टू इक्वालिटी को लेकर है, ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप केस जीतेंगे 100% उम्मीद रखिए, क्योंकि यहाँ पे छात्र की बात है, छात्र एवं छात्राओं की बात है, ठीक है। आपको बिहार सरकार फिर यहाँ पे झुकेगी, और देखिएगा इतिहास के पन्नों में कि बिहार सरकार स्टूडेंट के मुकाबले 90% केस हार जाती है, 10% ही केस जीतती है, देखिएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, इतिहास गवाह है, आपके समक्ष है सब चीज़। बाकी क्या बोले, जैसा होगा फिर आपको केस के बारे में बताया जाएगा। जल्द ही सुनवाई होगा, 10 जनवरी से पहले होगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।